हेलो गाइस, दिस इज नासिर। वेलकम टू माय चैनल एनी टेक वर्ल्ड। जैसा कि आप थंबनेल में देखे हैं कि आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टैली का लेजर्स कैसे कैसे क्रिएट किया जाता है, किस किस नाम से क्रिएट किया जाता है और फिर उसका अंडर ग्रुप क्या सही होगा, उसको मैंने इस वीडियो लेक्चर में कवर किया है। तो आप इस वीडियो को 5 मिनट देखें। अगर अच्छा ना लगे तो स्किप कीजिए, आप वहां से निकल सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिस्ट दे दिया हूं। आप जिस भी लेजर को देखना चाहते हैं, उसका ग्रुप देखना चाहते हैं, आप जाकर के डायरेक्ट उसी वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं, यानी वही सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिस्ट किया हुआ है। बाकी ये वीडियो लेंथी जरूर होगा, मगर आपकी टैली सीखने की जो क्यूरियोसिटी है उसको बढ़ा देगा। टैली में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है लेजर का क्रिएट करना और उसका सही ग्रुप को चेंज करना। तो मैं इस वीडियो लेक्चर में सारे लेजर को क्रिएट करने का तरीका, किस किस ढंग से कितने तरीके से क्रिएट किया जाता है और सारे लेजर की ग्रुप को मैंने इस वीडियो लेक्चर में कवर किया है। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपना प्यार सपोर्ट मेरे साथ जरूर शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ग्रुप क्या होता है, यानी व्हाट इज ग्रुप। ग्रुप का अगर डेफिनेशन आप देखेंगे, हिंदी में देख लेते हैं। ग्रुप एक ही प्रकृति के बही खाताओं यानी लेजर का क्या होता है, संग्रह यानी कलेक्शन होता है। टैली सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट यानी 28 समूह बना होता है जिसका यूज लेजर के दौरान किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है ग्रुप कहाँ दिखता है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। देख पा रहे हैं ये टोटल ग्रुप्स हैं, ये सारे ग्रुप्स हैं जो 28 बाय डिफॉल्ट टैली के द्वारा क्रिएट किया होता है। हर एक ग्रुप्स के अंदर एक लेजर आएगा। आप कहेंगे ये कहाँ होता है, कैसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। जब आप किसी का भी लेजर क्रिएट करते हैं, सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, यहाँ पर नाम लिखते हैं किस चीज का लेजर है, फिर उसको यहाँ पर अंडर में उस ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ कैपिटल है तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी कैपिटल है। ये सारे ग्रुप्स हैं, यहाँ पर हर एक ग्रुप्स को सिलेक्ट करने पड़ता है जब आप लेजर को यहाँ क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप इनमें से जो वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है उसको हम लोग देखेंगे और उसका लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है वो भी देखेंगे। आप ध्यान से इस वीडियो को 5 से 10 मिनट जरूर देखें, अच्छा लगे तो आगे जरूर देखिएगा। यहाँ पर मैं एक डिजाइन किया हूं ये समझाने के लिए पहले हमको क्या करना चाहिए और किसके बाद क्या होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम लोग प्रोप्राइटर का देखेंगे, जो ऑनर है उसका लेजर क्रिएट करेंगे। इसके बाद फिक्स असिस्ट, लोन का, परचेस के लिए कौन सा लेजर और जरूरत पड़ता है, ये भी IGST, GST, CGST, डिस्काउंट रिसीट, परचेज लेजर, ये सारे लेजर इसके लिए जरूरत पड़ता है। इस तरह से सेल्स के लिए भी क्या क्या पड़ता है, आप जैसे आप देख पा रहे हैं। सैलरीज के लिए क्या क्या होता है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, और इसके लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड होती है, ये सारा मैंने यहाँ पर डिजाइन किया है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको देखेंगे, तो आप ध्यान से देखें। सबसे पहले हम प्रोप्राइटर की तरफ चलते हैं। प्रोप्राइटर्स यानी कैपिटल अकाउंट्स। कौन होता है प्रोप्राइटर्स? जो कंपनी का मालिक होता है उसे प्रोप्राइटर्स या फिर ऑनर कहते हैं। कंपनी में जितना पैसा ऑनर खुद से लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसका लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है, उसका ग्रुप क्या होता है, लेजर और फिर ग्रुप यानी अंडर ग्रुप। लेजर में प्रोप्राइटर यानी ऑनर का इस तरह से नाम लिखा जाता है। आप देख पा रहे हैं, प्रोप्राइटर अकाउंट भी लिख सकते हैं आप, या फिर ऑनर कैपिटल अकाउंट्स भी लिख सकते हैं आप। हो सकता है आपका नाम जो हो, जैसे मैंने लिखा हूं नासिर कैपिटल अकाउंट, या हो सकता है आपका कोई पार्टनर हो जैसे राम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन सबको ग्रुप में रखेंगे। जो आपका ग्रुप होगा इन सब का, वो होगा कैपिटल अकाउंट्स। यानी ये कोई भी नाम हो, सबका ग्रुप कैपिटल अकाउंट्स होगा। इनमें से कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, मैं आपके लिए आपकी सुविधा के लिए रख दिया। इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी सुविधा हो। अब मैं एग्जांपल के लिए एक लेजर क्रिएट करके दिखाता हूं प्रोप्राइटर का। मैं यहाँ पर नासिर कैपिटल अकाउंट करूंगा, बाकी आप कोई भी कर सकते हैं। सेम
उसका ग्रुप होगा कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर में। आपको अकाउंटिंग इन्फो में जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आपको ग्रुप नहीं लेजर में जाना है। इसके बाद यहाँ पर क्रिएट वाले में जाना है और फिर आपको यहाँ पर प्रोप्राइटर का नाम लिखना है। जैसे मैंने बताया, मैं अपना नाम लिखूंगा नासिर कैपिटल अकाउंट, नासिर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एसी करके छोड़ सकते हैं हम लोग। और इस तरह से हम लोग इंटर दबाएंगे और फिर से इंटर दबाना है। और यहाँ पर अंडर ग्रुप, यहाँ पर आपको बताया क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट सिलेक्टेड है, अगर नहीं है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और हो सके तो इसका फुल एड्रेस भी आप दे सकते हैं, जो भी हो, या फुल जो नाम है वो नाम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ नासिर लिख सकते हैं, नाम सिर्फ नासिर है, ठीक है। इसका फुल एड्रेस, जो भी जीएसटी नंबर है, सबको देते हुए इंटर करेंगे। याद रहे आपको यहाँ पर कुछ नहीं फिल करना है। आगे बढ़ के आप इसको इंटर करके सेव कर लेंगे, या फिर कंट्रोल के साथ ए भी प्रेस करेंगे तो सेव हो जाएगा। तो प्रोप्राइटर इन ऑनर का मुझे लेजर को क्रिएट करना, उसका ग्रुप चूज करना सीख चुके हैं। अब चलते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ। अब हम लोग देखते हैं फिक्स असेस्ट। क्या होता है फिक्स असेस्ट? अपनी दुकान और कंपनी को सेटअप करने के लिए जो वस्तु लगती है उसे फिक्स असेस्ट कहा जाता है। ये वस्तु बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदा जाता है। मान के चलते हैं आपके दुकान में एक फैन चाहिए ताकि आप हवा ले सके खुद के लिए, या हो सकता है आपको दुकान के लिए मोबाइल चाहिए या लैपटॉप चाहिए। ये सारा जो है फिक्स असेस्ट है, क्योंकि इसको आप दोबारा बेचेंगे नहीं, ये खत्म हो जाएगा आपकी दुकान में ही, मगर आप उसको बेचना नहीं चाहेंगे, उससे आप मुनाफा नहीं कमाएंगे। तो ये सारे वस्तु जो होते हैं वो फिक्स असेस्ट होता है। चलिए हम लोग देखते हैं फिक्स असेस्ट का लेजर कैसे क्रिएट होता है और फिर इसका ग्रुप क्या होता है। लेजर देखिए इस तरह से, जैसे आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं, एसी खरीद रहे हैं, फैन खरीद रहे हैं, कोई भी मशीनरीज है उसको खरीद रहे हैं, इन सब का नाम इस तरह से आप लिख देंगे। तो अंडर ग्रुप होगा वो होगा आपका फिक्स असेस्ट, फिक्स असेस्ट, ठीक है। अंडर ग्रुप वही होगा, समझ गए। ये जो भी चीज खरीद रहे हैं हम लोग बेचने के उद्देश्य से नहीं, अपने सेटअप करने के लिए, डेकोरेशन करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी भी हो, कुछ भी हो, ये सारे फिक्स असेस्ट के अंदर आता है। चलिए हम लोग खुद ही जल्दी में टैली में जाते हैं, इसके लिए एक लेजर क्रिएट करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर से हम लोग अकाउंटिंग इन्फो में आए हैं और यहाँ से इंटर करेंगे, या फिर आप कर्सर से भी प्रेस कर सकते हैं या फिर ए भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ से आप लेजर में जाएंगे, इंटर करेंगे, क्रिएट में इंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे आप कंप्यूटर लिए तो कंप्यूटर आप लिख दीजिए, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। और यहाँ पर आपको फिक्स असेस्ट, यहाँ से आपको अगर नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए FIX। तो आप देख पा रहे हैं फिक्स असेस्ट यहाँ पर शो कर रहा है। इंटर करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर GST कुछ भी एप्लीकेबल नहीं करना है। ऐसे करते इंटर करते हुए आपको क्या करना है, सेव कर देना है। चलिए हम लोग आप चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है लोन्स अकाउंट। देखिए लोन्स क्या होता है, जब भी आप किसी से कर्ज लेते हैं, चाहे आप बैंक से लेते होंगे या अपने दोस्त से लेते होंगे, और उस पैसे को लेकर के आप कंपनी में लगाते हैं, यहाँ तक कि अपने बाप से भी अगर आप लेते हैं, अपने फादर से भी लेते हैं, तो वो भी पैसा कंपनी के रूल्स के अनुसार वो लोन्स होते हैं, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स, ठीक है। समझते हैं क्या होता है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्या होते हैं। जब हमें गिरवी रखने पर ही लोन मिलता हो, वैसे लोन को सिक्योर्ड लोन कहते हैं। यानी जैसा बैंक में जाते हैं, कुछ गिरवी रखते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, जमीन के कागजात रखते हैं, तब आपको लोन देता है। नहीं, दूसरी तरफ देखा जाए तो जब हमें बिना गिरवी रखने पर लोन मिलता हो, वैसे लोन को अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। जैसे आप अपने दोस्त से ले लिए, वो अनसिक्योर्ड लोन हुआ, क्योंकि आपके दोस्त को आप कुछ भी गिरवी नहीं दिए, आप पैसा लिए, पैसे बाद में आप लौटा देंगे, ठीक। इस तरह से लोन का कैटेगरी होता है सिक्योर, अनसिक्योर। फिर देखते हैं इसका ग्रुप, इसका लेजर कैसे बनता है और इसका ग्रुप क्या होता है। लेजर देखिए इस तरह से बना जाता है। मान लिया बैंक से लोन लिए हैं, तो आप पहले बैंक का नाम लिखेंगे, जैसे SBI, और इसके साथ जोड़ देना है लोन अकाउंट। मान लिया किसी दोस्त से लिए, उसका दोस्त का नाम जैसे मैंने प्रिंस लिखा, और उनके साथ मैंने जोड़ दिया लोन अकाउंट। कोई बैंक है तो यहाँ पर PNB, इसके बाद इसके साथ जोड़ दिए लोन अकाउंट। इन सब का जो अंडर ग्रुप होगा
देखिएगा, जो सिक्योर होगा यानी जिस पर आप गिरवी दी है वो सिक्योर के अंदर रखना है, जिसमें आप गिरवी नहीं रखे हैं, कोई भी चीज गिरवी नहीं दिए हैं, तो उस पर फिर अनसिक्योर लोन्स के अंदर रखना है। चलिए हम लोग जल्द से जल्द टैली में जाकर के इसको क्रिएट करते हैं। मैं अकाउंटिंग इन्फो में हूँ, यहाँ से एंटर करेंगे, फिर जाना है हमको लेजर में और फिर क्रिएट में जाना है। इसके बाद आप यहाँ आएंगे और यहाँ पर लिख देंगे जैसे में PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, मान के चलते हैं ये लोन मुझे सिक्योरिटी पर दिया है, तो यहाँ पर SE जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सिक्योर लोन्स का ऑप्शन और यहाँ पर अनसिक्योर लोन दोनों आ गया है। अगर आपका अनसिक्योर है तो इसमें जाना है, अगर सिक्योर हो तो फिर सिक्योर में जाना है। तो सिक्योर में लूंगा और इंटर करते हुए आपको यहाँ पर GST कुछ भी नहीं करना है अभी, और यहाँ पर इसको हमने क्या करेंगे, सेव करते हुए आगे बढ़ जाना है। इस तरह से आप इसको सेव करेंगे। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। जैसा कि हम लोग अब तक क्या देख चुके हैं, प्रोप्राइटर्स, फिक्स असेट और लोन। अब चलते हैं परचेज, यानी कोई सामान खरीदेंगे उसका ग्रुप क्या होता है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी ये भी एक ग्रुप है। क्या होता है, ऐसे सभी लोग सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत आते हैं जिनसे हम व्यापार में उधार पर सामान खरीदते हैं और जिन्हें हमें भुगतान करना पड़ता है, वो सारा वो सन्ड्री क्रेडिटर्स या लेनदार कहलाते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर को एक व्यवसाय के लिए यानी एक बिजनेस के लिए देनदारियों में से माना जाता है, क्योंकि उन्हें बकाया राशि भुगतान करना पड़ता है। यानी जिससे हम लोग माल को खरीदेंगे वही होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, चलिए इसका लेजर नेम और फिर ग्रुप देखते हैं। लेजर नेम इस तरह से क्रिएट किया जाता है, मान के चलते हैं उनके कंपनी का नाम है मोबाइल हब प्राइवेट LTD, अकाउंट लिख सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है उस व्यक्ति का नाम भी लिख सकते हैं, साथ में अकाउंट लिख देते हैं। उस व्यक्ति का जो भी नाम हो उसके साथ अकाउंट लिख दीजिए, यानी उसका कंपनी का नाम या फिर उस व्यक्ति का नाम। इसका अंडर ग्रुप देखा जाए तो अंडर ग्रुप जो होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर आता है। ठीक है, तो जिससे भी आप माल खरीदते हैं वो सारे किसके अंदर आता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसका नाम लिख दीजिए इस तरह से और फिर इसको अंडर ग्रुप चूज कर लीजिए। चलिए हम लोग टैली में चलते हैं और जल्द से जल्द इस काम को हम लोग कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लेजर क्रिएशन वाले ऑप्शन में हूँ। यहाँ पर मैं इस पार्टी का नाम लिख लूंगा सोनू, और क्या लिखेंगे, अकाउंट, ऐसे लिख देंगे, इंटर करेंगे और इसके बाद क्या मैंने बताया, सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसके बाद आपको इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, उसका फुल एड्रेस लिखना हो तो आप लिख दीजिए जहाँ का हो। ठीक है, और यहाँ पर आप उसका कंट्री, उसका स्टेट, पिन कोड ये देना मस्ट है। ठीक है, और उसका GST होगा तो आप GST नंबर यहाँ डाल देंगे, जो भी उसका GST नंबर होगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये सेव हो गया, यानी ये सेगमेंट मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि जब भी आप परचेज करेंगे, माल खरीदेंगे, तो उस व्यक्ति के नाम से पहले लेजर बनाएंगे, है ना। उसका ग्रुप मैंने बताया सन्ड्री क्रेडिटर्स। जब भी माल आप खरीदेंगे कुछ और लेजर का रिक्वायर्ड होता है, जैसे एक परचेज लेजर का रिक्वायर्ड होता है, GST वाले और डिस्काउंट रिसीट। इन तीनों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग परचेज लेजर को देखते हैं। परचेज लेजर, जब भी हम लोग कोई माल खरीदते हैं उसके लिए एक लेजर बनानी पड़ती है। ये लेजर इसलिए बनाया जाता है ताकि हमको पता चले क्या खरीदा गया है, क्या सेल यानी बेचा गया है। ठीक है, इसका लेजर कैसे क्रिएट करते हैं ये देखते हैं, कितने तरीके से किया जाता है। लेजर जैसे आप देख पा रहे हैं बहुत सारे तरीका बताया हूं मैंने। मोस्ट कॉमन जो किया जाता है, अच्छे अकाउंटेंट सिर्फ एक कॉमन लेजर बनाते हैं, परचेज अकाउंट। बहुत सारे हैं जो आपको बताए होंगे कि इसको इस तरह से भी करते हैं, परचेज एग्जेम्प्ट, परचेज GST, परचेज IGST या परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। परचेज एग्जेम्प्ट वो होता है जब अपने स्टेट से खरीदते हैं और कोई टैक्स नहीं लगता है, कोई GST नहीं देनी पड़ती है। परचेज GST अपने स्टेट से ही खरीदते हैं और GST लगता है, ऐसा नाम क्रिएट करते हैं। परचेज IGST अदर स्टेट से खरीदते हैं और GST लगता है। परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट यानी दूसरे स्टेट से खरीदते हैं और GST नहीं लगता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सलाह दूंगा, आप सिर्फ एक ही लेजर बनाइए, परचेज अकाउंट, ये आपके लिए काफी है। इन सब का जो ग्रुप होता है एक ही ग्रुप होता है, परचेज अकाउंट।
चलिए हम लोग जाते हैं टैली सॉफ्टवेयर पर, इसको हम लोग क्रिएट करते हैं। मैं लेजर क्रिएशन वाले ऑप्शन में हूँ और यहाँ से आप क्या करेंगे, परचेज अकाउंट एसी करके आप क्रिएट करेंगे और इसको मैंने बताया किस ग्रुप में रखना है, परचेज अकाउंट के अंदर। और आपको यहाँ से याद रखिएगा, एक दो चीज को ध्यान रखिएगा, आपको इंटर करना है, आगे जाना है, इसको एप्लीकेबल रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर अभी कुछ नहीं बनना है, यहाँ पर सर्विस की जगह गुड्स को हम लोग चूज करेंगे, ठीक है। इंटर करेंगे और फिर इसको हम लोग इस तरह से सेव कर देंगे। ये भी सेगमेंट मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट यानी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। जब हम किसी भी माल को खरीदते हैं या उसकी बिक्री करते हैं, उसके लिए सरकार को हमें एक कर चुकानी पड़ती है जिसे हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। इसलिए टैली में जीएसटी का एक लेजर बनानी पड़ती है, ठीक है। इसका किस तरह से लेजर नेम होगा कि बहुत सारे लेजर यहाँ पर है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, यहाँ पर आप 3 कॉमन लेजर बनता है, यही तीनों को बनाना है, सबके लिए काम करेगा, सेल्स के लिए भी, परचेज के लिए भी, ठीक है। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। और बहुत कोई इस तरह से भी करते हैं आइटम वाइज, यानी 5% सीजीएसटी, 12% एसजीएसटी, आईजीएसटी, बहुत सारा बन जाता है, यानी एक जीएसटी का बहुत सारा लेजर बन जाएगा। तो अगर आप उससे अवॉइड करना चाहते हैं उसको, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप इन तीनों लेजर को क्रिएट कीजिए, आपका हर एक पर्पस के लिए ये काफी है। इसका अंडर ग्रुप देखा जाए तो अंडर ग्रुप्स इन सब का जो होता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आता है। तो मैं आपको ये तीनों लेजर क्रिएट करके दिखाता हूँ, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ठीक है। देखिए सीजीएसटी, एसजीएसटी तो सेम है, मैं सीजीएसटी और आईजीएसटी को जल्दी क्रिएट करके दिखाता हूँ। मैं आ गया हूँ लेजर क्रिएशन वाले ऑप्शन में, यहाँ पर आपको सीजीएसटी अब लिख देना है, ठीक है। इंटर करेंगे, मैं बताया था इसका ग्रुप ड्यूटीज और टैक्सेस के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आप ये जीएसटी वाले ऑप्शन को लेंगे। देखिएगा ये ऑप्शन तब आपको शो कराएगा जब आप जीएसटी का सेटिंग पहले कर चुके होंगे, तो आप जीएसटी का सेटिंग जरूर कर लें। इसके बाद आप यहाँ पर इंटर दबाएंगे, जैसे ही इंटर दबाएंगे तो C4 क्या होता है, सेंटर, तो इसलिए सेंटर वाले ऑप्शन को हम लोग यहाँ लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग इंटर करते हुए इसको आगे बढ़ेंगे। आईजीएसटी करना है तो आईजीएसटी यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। इसके बाद आपको वही ड्यूटीज और टैक्सेस ही रहेगा, और इस बार यहाँ पर हम लोग फिर जीएसटी को लेंगे और इस बार यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्सेस लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट हो गया। चलिए ये सेगमेंट भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो हम लोग जल्दी डिस्काउंट वाले लेजर को भी देख लेते हैं। जब हम किसी भी माल को खरीदते हैं या बेचते हैं तब हमें कुछ राशि मिलती है छूट के तौर पर। हो सकता है हम किसी को देते भी हैं, ये छूट के तौर पर किसी से लेते भी हैं, ठीक है। इसे हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। ये 2 तरह का होता है, एक डिस्काउंट गिवन, एक डिस्काउंट रिसीव। तो आप जब भी डिस्काउंट किसी को देंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस की तरफ, तो डिस्काउंट रिसीव होगा इनडायरेक्ट इनकम की तरफ। चलिए हम लोग चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर पे और दोनों को जल्दी हम लोग क्रिएट करके दिखाते हैं। मैं यहाँ लेजर क्रिएशन वाले ऑप्शन में हूँ। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, डिस्काउंट गिवन। तो मैं आपको बताया था इसका अंडर ग्रुप क्या होता है, डिस्काउंट गिवन। आप किसी को दे रहे हैं तो आपके लिए एक्सपेंसेस है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप देखिएगा यहाँ पर कहीं होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब जब डिस्काउंट आपको रिसीव होगा तो फिर ऐसा ही लेजर क्रिएट करना है, डिस्काउंट रिसीव्ड, और इसको फिर आप रखना है इनडायरेक्ट, आपको रखना है इनकम्स, ठीक है। और इस तरह से आप इसको सेव कर लेंगे। तो ये भी सेगमेंट आपका कंप्लीट हो गया। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। अब हम लोग देखते हैं सन्ड्री डेटर्स क्या होता है। ऐसे सभी लोग यानी सभी ग्राहक सन्ड्री डेटर्स के अंदर का आता है जिससे हम व्यापार में उधार पर सामान बेचते हैं और जो हमको बाद में भुगतान करेगा। याद रखिएगा जिनको आप
यानी उधार में सेल करते हैं, उसके लिए एक लेजर क्रिएट करना पड़ता है, जिसको हम लोग सेंड्री डेटर्स, यानी हमारे लिए वो क्या होता है, देनदार। यानी वो क्या होगा, देनदार, उनको हमें देना पड़ेगा, ठीक है, जो भी पैसा हम पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग लेजर क्या क्रिएट करते हैं, हो सकता है कोई कंपनी को आप बेच रहे हैं तो उस कंपनी के नाम से, कोई व्यक्ति का नाम है तो व्यक्ति के नाम से, इन सबको अंडर ग्रुप में रखना है सेंड्री डेटर्स के अंदर। चलिए एक लेजर क्रिएट करके आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर लेजर क्रिएशन वाले ऑप्शन में है, जिसका भी नाम लिखना हो आप लिख दीजिए, सोनू पीवीटी, ठीक है। इसके बाद आपको जाना है सेंड्री डेटर्स के अंदर, सेंड्री डेटर्स, ठीक है। इस तरह से आप उसका एड्रेस भी लिखेंगे जहाँ पर भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कंट्री, स्टेट्स, पिन कोड ये मस्ट है, और उसका जीएसटी ये भी बहुत जरूरी है। इसको करते हुए लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये भी सेगमेंट मेरा कंप्लीट हो गया। अब एक चीज को ध्यान रखिएगा, मैं परचेज के लिए परचेज लेजर और इसके साथ सीजीएसटी, आईजीएसटी ये सारे लेजर क्रिएट किया और डिस्काउंट रिसीव ये सारे किया, और सेल्स के लिए आपको सिर्फ एक सेल्स लेजर क्रिएट करना पड़ता है, और डिस्काउंट गिवन वाला मैंने पहले ही क्रिएट करके दिखा दिया। और ये जो लेजर है सीजीएसटी, आईजीएसटी एक कॉमन लेजर होता है, जब परचेज करेंगे उस वक्त भी इसका यूज करेंगे, जब सेल करेंगे तो इस लेजर का वहां पर भी यूज होगा। यानी एक बार आप क्रिएट कर चुके हैं, अब इसका यूज दोनों के लिए हम लोग करेंगे, ठीक है। सिर्फ एक लेजर बचा हम लोग का जो परचेज लेजर है, इसको हम लोग देख लेते हैं, सेल्स लेजर, ठीक है। जब भी हम लोग कोई माल बेचते हैं उसके लिए एक लेजर बनानी पड़ती है। ये लेजर इसलिए बनाया जाता है ताकि हमको पता चले क्या खरीदा गया है, क्या बेचा गया है, इसका लेजर का नाम और उसका ग्रुप। तो हम लोग लेजर का नाम देखते हैं, जैसे मैंने आपको पहले उसमें परचेज के लिए बताया था एक कॉमन लेजर, इसी तरह से सेल्स के लिए भी एक कॉमन लेजर आप बनाएंगे सिर्फ सेल्स अकाउंट के नाम से। ये भी रहेगा सेल एग्जेम्प्ट, सेल जीएसटी, सेल आईजीएसटी, सेल इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट, ये अलग अलग व्यक्ति इस तरह का लेजर बनाता है। मैं कहूँगा आप सबसे कि आप सेल्स अकाउंट एक कॉमन लेजर बनाइए, सबके लिए एक ही लेजर काफी होता है। परचेज सेल्स एग्जेम्प्ट में बता देता हूँ, ऐसा सेल करेंगे जो विदाउट जीएसटी आपकी स्टेट पर, सेल जीएसटी वैसा सेल करेंगे जो जीएसटी लगता है आप ही के स्टेट में आप उसको सेल कर रहे हैं। सेल आईजीएसटी होता है, यानी सेल्स कर रहे हैं अदर स्टेट में कर रहे हैं, आपको जीएसटी भी देना पड़ रहा है, यदि उस व्यक्ति को जीएसटी भी देना पड़ रहा है। और सेल इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट, अदर स्टेट में कर रहे हैं आपको जीएसटी देना नहीं पड़ता है, तो ये इसका कैटेगरी होता है। इन सब का जो अंडर ग्रुप होता है तो वो सेल्स अकाउंट होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक ही कॉमन लेजर बनाइए, वो क्या, सेल्स अकाउंट। तो चलिए हम लोग चलते हैं, जल्दी इसको क्रिएट करते हैं। मैं लेजर क्रिएशन वाले ऑप्शन में हूँ और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ सेल्स अकाउंट के नाम से एक लेजर बनाएंगे, ठीक है, सेल्स अकाउंट। और इसको अंडर ग्रुप में क्या बताया था, सेल्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर सेल्स अकाउंट हम लोग लेंगे। याद रखिएगा इसमें भी थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ये एप्लीकेबल होनी चाहिए और ये नो, और यहाँ पर सर्विस की जगह गुड्स होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसको इंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। ये भी मेरा सेगमेंट कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को अब तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। अब हम लोग चल रहे हैं सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबके लिए रिक्वायर्ड होती है। तो ये 4 तरह के होते हैं, एक मंथली सैलरी अकाउंट, एक एडवांस सैलरी अकाउंट, और एक है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, और एक होता है सैलरी पेएबल अकाउंट। इस तरीके के लेजर क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले हम लोग मंथली वाले को देखते हैं, क्या होता है मंथली सैलरी अकाउंट। जब आप किसी कर्मचारी को 1 महीने काम करने के बाद उनका जो राशि देते हैं या उनको जो राशि पे करते हैं वो वेतन यानी सैलरी कहा जाता है, और उसके लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उससे सैलरी अकाउंट कहा जाता है। इस एंट्री को मंथ के अंत पर यानी अंत में पास किया जाता है। मैं फिर से कहूँगा, जब एक किसी भी आप कर्मचारी को 1 महीने कंप्लीट होने के बाद काम करवाने के बाद उसको जो पेमेंट कर रहे हैं यानी वो उसका सैलरी होता है, ठीक है। इसका लेजर आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं ये हम लोग देखते हैं। और सैलरी अकाउंट को कब पास किया जाता है, मंथ के आखिरी में, यानी 30 तारीख में, 31वां महीना हो तो 31 तारीख में किया जाता है। तो इसका लेजर नाम इस तरह से होगा। मान लीजिए व्यक्ति का नाम गजाली है तो उसके नाम के साथ लगाना है सैलरी अकाउंट। हो सकता है स्टाफ करके रखे हैं, स्टाफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, स्टाफ फर्स्ट सैलरी अकाउंट, स्टाफ सेकंड सैलरी अकाउंट, इस तरह से। और इन सब का जो अंडर ग्रुप होगा वो सारे होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है।
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलिए हम लोग चलते हैं टैली में और उसको एक क्रिएट करके दिखाते हैं। मैं टैली सॉफ्टवेयर में हूँ, लेजर क्रिएशन वाले ऑप्शन में यहाँ पर किसी भी स्टाफ का नाम लिख सकते हैं, कि स्टाफ फर्स्ट करके भी लिख सकते हैं या उस व्यक्ति का नाम भी लिख सकते हैं, उसके साथ अकाउंट जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं। इंटर करते आगे बढ़ेंगे। क्या बताया था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर रखना है और यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं करना है, हमको इंटर करते हुए आगे बढ़ना है। इस तरह से आप सेव कर देंगे। जितने भी सैलरी अकाउंट होंगे आप सबको इस तरह से आप क्रिएट करेंगे, जो मंथली सैलरी अकाउंट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सैलरी अकाउंट की तरफ। एडवांस सैलरी अकाउंट क्या होता है, जब किसी कर्मचारी को 30 तारीख से पहले, यानी मंथ उसका 30 तारीख को पूछता है, उससे पहले कुछ राशि या पूरा राशि उसको दे दिया जाता है, तो उसे एडवांस सैलरी कहा जाता है। उसके लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसे एडवांस सैलरी अकाउंट कहा जाता है। ठीक है, इस एंट्री को मंथ के बीच में भी पास किया जाता है। तो उसका लेजर हम लोग देख लेते हैं, लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है। लेजर का नाम और उसका ग्रुप, किसी भी व्यक्ति का यानी स्टाफ तो वही होगा जो आपके पास काम करता है, उसका पहले नाम लिखना है और उसके नाम के साथ एक वर्ड को जोड़ना है एडवांस, और साथ साथ सैलरी अकाउंट। स्टाफ फर्स्ट एडवांस सैलरी अकाउंट, स्टाफ सेकंड एडवांस सैलरी अकाउंट। और इसका अंडर ग्रुप याद रखिएगा, मस्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोन एंड एडवांस। क्या रखेंगे, लोन एंड एडवांस। ठीक है, जब आप किसी को एडवांस सैलरी देंगे तो लोन एंड एडवांस के अंदर इसका अंडर ग्रुप आएगा। चलिए जाते हैं टैली सॉफ्टवेयर पर और फिर इसको जल्दी से हम लोग क्रिएट करते हैं। तो मैं लेजर क्रिएशन वाले ऑप्शन में हूँ। यहाँ पर मैंने क्या कहा था, स्टाफ फर्स्ट का क्या करेंगे, एडवांस सैलरी अकाउंट। ठीक है, स्टाफ फर्स्ट एडवांस सैलरी अकाउंट और उसको इंटर करेंगे। और क्या बताया था, लोन एंड एडवांस। लोन एंड एडवांस के अंदर यहाँ पर है लोन एंड एडवांस असेस्ड, है ना। इसको जाएंगे और फिर हम लोग इंटर करते हुए आपको आगे बढ़ना है। यहाँ चाहे तो उस स्टाफ का फुल नाम लिख सकते हैं, जो भी नाम हो, एड्रेस भी लिख सकते हैं या फिर आगे करके आप स्किप कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो ये सेगमेंट आपका कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट सैलरी की तरफ। नेक्स्ट सैलरी का जो कैटेगरी है वो है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आउटस्टैंडिंग यानी बकाया सैलरी। क्या होता है बकाया सैलरी, जब किसी कर्मचारी को 1 महीने काम करने के बाद जो राशि देने होते हैं उनमें से कुछ राशि उस समय तो आप दे देते हैं और वो बाकी कुछ राशि को पेमेंट नहीं कर पाते किसी कारण से। हो सकता है वो कुछ भी कारण हो, तो उसके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है कि उस व्यक्ति को मैंने उतने राशि दिया, इतना मैं बचा। ठीक है, वो क्या हो गया, आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट होता है। इसका जो एंट्री होता है ये मंथ के अंत में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है, देख लीजिए। वही स्टाफ का नाम लिखना है, स्टाफ फर्स्ट, इसके साथ जोड़ना है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। नाम है तो उसका नाम के साथ आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, और इसका अंडर ग्रुप जो होगा इस बार करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा, क्योंकि वो आपसे पाएगा। ठीक है, इसलिए करंट लायबिलिटीज में आपका दायित्व है, लौटाना पड़ेगा। ठीक है, चलते हम लोग टैली सॉफ्टवेयर पर, इसको जल्दी क्रिएट करते हैं। तो मैं लेजर क्रिएशन वाले ऑप्शन में हूँ। यहाँ पर मैंने स्टाफ फर्स्ट का आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट लिखेंगे और इसको मैंने क्या बताया था, किसमें रखना है, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट लायबिलिटीज के अंदर आपको रखना है और इस तरह से आप इसको सेव कर देंगे। आपका ये भी सेगमेंट कंप्लीट हो गया। चलते हैं सैलरी के नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। नेक्स्ट सैलरी जो है वो है सैलरी पेएबल अकाउंट। अभी जो आउटस्टैंडिंग में हम लोग देख रहे थे, कुछ पैसा आप दिए, कुछ पैसा बका रहा। कुछ में क्या होता है कि आप पूरे का पूरा बकाया रखना चाहते हैं, यानी जब किसी कर्मचारी को 1 महीने काम करने के बाद जो राशि देने होते हैं उससे भी किसी कारण से पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो बकाया सैलरी कहा जाता है और उसके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जो सैलरी पेएबल अकाउंट कहा जाता है। तो इसका लेजर आप इस तरह से क्रिएट करेंगे, गजाली सैलरी पेएबल अकाउंट या फिर स्टाफ फर्स्ट पेएबल सैलरी अकाउंट, और इसका अंडर ग्रुप जो होगा करंट लायबिलिटीज के अंदर ही होगा। याद रखिएगा, इसका यूज मंथ के अंत में भी किया जाता है, मंथ के बीच में भी किया जाता है। अंत में क्यों, बीच में क्यों? देखिए, जब आप किसी को अगर एडवांस सैलरी देते हैं
यानी कुछ ज़्यादा पैसा देते हैं तो ये भी एंट्री करना पड़ता है कि अब जो 30 तारीख आने वाली 30 तारीख है उसको और कितना हो पाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर एक लेज़र बनाना पड़ता है पेएबल, या हो सकता है मंथ के बाद, तो फिर आपको यही सेम लेज़र बनाना पड़ता है पेएबल उसी स्टाइल। तो ये लेज़र आप खुद जरूर बना लीजिएगा, इसके लिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, सेम प्रोसेस है, सिर्फ आपको नाम लिखना है इस तरह से और सेम वही आपका ग्रुप है। चलते हैं आप नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। अब हम लोग देखते हैं क्रेडिट नोट, यानी इसका दूसरा नाम होता है सेल्स रिटर्न। क्या होता है, जब हम किसी भी माल को बेच देते हैं, किसी कारण से ग्राहक यानी कस्टमर उस माल को वापस कर देता है, तब हमें उस माल का दोबारा एंट्री क्रेडिट नोट में जाके करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक सेटिंग को इनेबल करना पड़ता है आपका टैली सॉफ्टवेयर में। पहले हम लोग लेजर देख लेते हैं। लेजर इस तरह से बनेगा, सेल्स रिटर्न। ठीक है, सेल्स रिटर्न सिर्फ बनेगा क्योंकि वही व्यक्ति होगा जिसको आप पहले कभी माल बेचे होंगे। ठीक है, वही व्यक्ति, उसके नाम से ऑलरेडी लेजर क्रिएट किया होता है। तो एक लेजर आपको बनाना है सेल्स रिटर्न का, और इसका जो अंडर ग्रुप होगा वो भी सेल्स अकाउंट के अंदर ही आएगा। तो हम लोग इस सेटिंग को देखते हैं और इस लेजर को बनाना सीखते हैं। इस सेटिंग को जाने के लिए आपको पहले कहाँ जाना है, इस सेटिंग को एनेबल करने के लिए आपको जाना है वाउचर को एनेबल करना है, यानी फीचर 11 अकाउंटिंग फीचर यूज डेबिट क्रेडिट नोट को। चलते हम लोग सॉफ्टवेयर की तरफ। जैसे कि मैंने अकाउंटिंग इन्फो में आया, अकाउंटिंग वाउचर में गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो यहाँ दिखा है ये थोड़ा सा फेड है, यानी ये इनेबल नहीं है। तो इनेबल करने के लिए आप क्या जाएंगे, यहाँ से F11 यानी फीचर में जाना है, और फिर आपको मैंने बताया था इनवॉइसिंग के अंदर यहाँ पर देख पा रहे हैं आप क्रेडिट नोट्स, और ये क्या है, रिकॉर्ड डेबिट नोट्स। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आना है, या फिर इंटर करते हुए इसको वाई दबाएंगे, प्रेस करेंगे, वाई दबाएंगे, प्रेस करेंगे, वाई दबाएंगे, प्रेस कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्रेडिट नोट और डेबिट नोट दोनों इनेबल हो गया। तो जब हमको डेबिट नोट करना पड़ेगा तो इसके लिए हम लोग दोबारा यहाँ नहीं आएंगे, अभी से हम लोग इसको सेटिंग कर दिए। इस तरह से इंटर करते हुए हम लोग सेव करेंगे और एक्सेप्ट हो गया। तो आप थोड़ा ध्यान देंगे आप इसको, यहाँ देखिए डेबिट नोट आ गया और यहाँ पर क्रेडिट नोट आ गया, यानी दोनों वाउचर इनेबल हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, लेजर को क्रिएट करते हैं। लेजर को क्रिएट करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, फिर अकाउंटिंग इन्फो के अंदर जाना है, लेजर में जाना है, फिर क्रिएट में जाना है, और मैं आपको बताया था क्या, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न्स करके एक लेजर क्रिएट करेंगे और इसको सेल्स अकाउंट के अंदर रखना है। ठीक है, ये एप्लीकेबल सर्विस की जगह यहाँ पर गुड्स, और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये भी सेगमेंट मेरा कंप्लीट हो। अब हम लोग देखते हैं डेबिट नोट यानी परचेज रिटर्न। जब हम किसी भी माल को खरीदते हैं, किसी कारण से हम उस माल को वापस कर देते हैं, हो सकता है वो माल डिफॉल्ट हो, कुछ खराबी हो, खराब हो, जिस कारण मुझे वापस करना पड़ता है, तो उसके लिए हमको एक नोट बनानी पड़ती है जो क्रेडिट नोट होता है। तो वो क्रेडिट वाउचर में जाकर करना पड़ता है। तो याद रहे सेम वैसा ही प्रोसेस है उस वाउचर को ऑन करने के लिए जो मैंने आपको कर करके दिखाया। तो आपको एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा परचेज रिटर्न के नाम से, और इस बार अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट आप क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से आप जितने भी लेजर हैं उसको क्रिएट करना और उसका ग्रुप को चयन करना आप सीखिए। इनमें से बहुत सारे चीज छूट सकता है, हो सकता है आप कमेंट करें, मैं इस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और कुछ भी चीज छूटा है तो कमेंट करें। स्पेलिंग में कुछ भी चीज गलती हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ करें, और मेरे चैनल के साथ जुड़ें। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके सीरियल वाइज एंट्रीज दिखाऊंगा, जिस तरह से मैं सीरियल वाइज का ग्रुप और लेजर को क्रिएट करना सिखाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।